अहमद सईद साहब, इंग्लैंड वाले मैच ही आ जाते हैं। हमने अफगानिस्तान को डिस्कस किया था। इंग्लैंड आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग टू इंग्लैंड, क्या ऐसा हो रहा है? पिछला मैच भी हमने देखा कि बहुत करीबी मार्जिन ये गया था, हल्की सी टीम थी। अब तो अगेंस्ट ये वेस्ट इंडीज़ है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 166 फॉर ऑल। जी हाँ, इसमें इंग्लैंड ने जो आगाज़ किया था वो तो बहुत अच्छा आगाज़ था। बहुत एग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने किया था और 8 ओवर में गालिबन वो 85 रन बनाने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन इस दौरान की 2-3 विकेट्स जो हैं वो गिर गई थी। इस वक्त इंग्लैंड का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमें उसमें शायद सारे ही एक तरह के प्लेयर नज़र आते हैं जिनको एक ही वे ऑफ क्रिकेट जो है वो खेलना आता है। और अगर हम कल की पिच भी देखें, कल की अगर हम कंडीशन भी देखें, तो मुझे लगता है कि 196 का टारगेट भी जब बोर्ड के ऊपर लगा था तो उस वक्त भी कोई भी टीम श्योर नहीं थी कि ये टारगेट जो है वो अचीवेबल नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी यही सोचकर मैदान में उतरी होगी कि इसको डिफेंड करने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि इंग्लैंड की टीम भी सोच रही होगी कि ये इस ग्राउंड के एतबार से बाउंड्री बहुत छोटी थी, बॉल जो है वो बैट पर भी अच्छा आ रहा था, लेकिन और जो बॉलिंग करवाई गई इंग्लैंड की जानिब से उसको भी देखकर लग रहा था कि बैटर्स के लिए काफ़ी साजगार विकेट है, सिवाय एक अच्छा स्पेल जो आदिल रशीद ने किया। 4 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए, तो उसको देखकर ये लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं इसके करीब जरूर पहुंचेगा अगर चेज ना भी कर पाया तो। और उनका जो स्टार्ट था वो भी यही बता रहा था कि उन्होंने पहले 3 ओवरों में जो है वो 35-40 रन लगा दिए थे और फिर 8 ओवरों में 85 रन थे, लेकिन उसके बाद जो विकेटें गिरने का सिलसिला है वो जब गिरना शुरू हुआ तो फिर उससे जाहिर है कि प्रेशर आया, और जब प्रेशर आता है तो वहां पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए हो कि जो आकर कुछ 5-6-7-8 डॉट बॉल्स अगर वो खेल भी ले तो दूसरे एंड से जो है वो बैट्समैन हिट करते हैं और उनको कुछ टाइम मिल जाता है वो जो विकेटों का एक गिरता हुआ फ्लो होता है उसको रोकने के लिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हमें नजर आता नहीं है। जो उनकी अगर हम 11 देखते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक ही अंदाज में सारे प्लेयर बैटिंग करते हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि विकेट्स गिर रही हैं या नहीं गिर रही हैं। उनका अपना एक प्लेइंग स्टाइल है, वो उसी के मुताबिक आकर जो है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। फिल सॉल्ट की भी अगर हम विकेट देखें, उन्होंने भी मतलब एक ऐसी बॉल को जिसको ऑन साइड पर भी निगोशिएट किया जा सकता था उसको निकल कर सामने मारने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो शॉट सिलेक्शन थी इंग्लैंड के बैटर्स की, थोड़ी हेस्टीनेस का मुजाहरा किया, थोड़ा जल्दी में नजर आए, थोड़ा मतलब टारगेट को जो है वो जल्दी हासिल करने की कोशिश में कहीं ना कहीं उन्हें विकेटें गंवा दी, और ये विकेटें गंवाने वाला फैक्टर जो था यही मेरा ख्याल है कि फिर आखिरकार उनकी हार की वजह बना। यहाँ पर दाद देनी इसलिए भी ज़रूरी है वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स को कि उनके 2 स्पिनर्स ने बहुत शानदार स्पेल करवाया है कंडीशंस के एतबार से। और मैं अगर ये कहूँ कि जो उनका कॉम्बिनेशन था ऑफ स्पिनर का जो उन्हें इस्तेमाल किया उनके कप्तान ने, वो भी बहुत शानदार था कि जैसे जैकब बेथल जो नए बैट्समैन थे उसके ऊपर आए तो उन्होंने किसी किस्म का रिस्क लेने के बजाय फौरन उनको जो है वो बॉल थमाया और उन्होंने जाकर जो है वो कंटेन किया। वरना जैकब बेथल जिस फॉर्म में है, उन्हें पिछले मैच में 50 भी स्कोर की थी, कल भी जो है वो लग रहा था कि अगर वो पिच के ऊपर खड़े हो गए तो वो शायद इस मैच को ही ले जाएं, लेकिन कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज़ की, और साथ ही साथ इंग्लैंड का जो शॉट सिलेक्शन है उसके बारे में लेकिन उनको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेपाल के खिलाफ भी कोई कन्विंसिंग मैच नहीं जीते थे, वहां पर भी बहुत मुश्किल से ये मैच जीतने में कामयाब हुए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि बैटिंग एक ऐसा फैक्टर है इंग्लैंड की जिसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैटिंग से याद है कि सैम करन को 43 रन की इनिंग्स खेलनी पड़ी, फिर कहीं जाकर ये 166 रन बनाने में कामयाब हुए, और तमाम के तमाम जो खिलाड़ी हैं अब वो हमने देखा कि वो आउट हो गए। अहमद कुरैशी भी खासा मुश्किलात अभी बात की कि नेपाल ने इतना नैरो मार्जिन दिया उनको जीत के लिए और वो जीतने में कामयाब हुए, लेकिन कल वेस्ट इंडीज ने रहम नहीं किया उन पर। देखिए, इंग्लैंड का मुझे लगता है कि जो बैस बॉल वाला एक फार्मूला रहा है थ्रू आउट, वो शायद उनके अपने ही गले पड़ रहा है। इंटेंट से क्रिकेट खेलना, पावर हिटिंग या एग्रेसिव माइंडसेट से क्रिकेट खेलने का ये मतलब नहीं होता कि आप हर बॉल पे अंधाधुंध शॉट्स लगाने की कोशिश करें। ठीक है, आजकल टीम्स 200 वाली क्रिकेट खेलती हैं, समझ आती है कि आप चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का भी या स्ट्राइकिंग का भी कोई तरीका कार होता है। तो आई थिंक वो लकीर बन के बस वो एक बैस बॉल वाले फार्मूले पे चल रहे हैं, उसका खमियाजा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी भुगता, वनडे में भी वो कुछ बहुत उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आ पा रहे जिस तरह की वो दिखाते थे, और T20 का उनका हाल हमारे सामने है। और जब वो नेपाल के अगेंस्ट मर के जीते थे तो तभी आइडिया हो गया था कि उनमें कोई दम इतना नजर नहीं आ रहा कि वो आगे इस T20 वर्ल्ड कप में कोई खास कारकर्दगी दिखा सकें। वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना पड़ेगा, आई थिंक उन्होंने विद द बैट एंड विद द बॉल दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया, और शायद कोई भी वेस्ट इंडीज को अगर इस T20 वर्ल्ड कप से पहले बात होती तो कोई भी ये ना सोचता कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को हरा सकता है। और यहाँ मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को भी एक बूस्ट मिलेगा, उनको मोराल हाई होगा उनका, और आगे
मुझे लगता है कि एक आध मैच अगर वो और जीतते हैं तो फिर डेफिनेटली उनको हम सुपर 8 में देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुरैशी जो कि श्रीलंका में मौजूद हैं प्रेमदासा स्टेडियम में, उनसे हम जानेंगे कि जनाब वहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि आज होगी जी 12 तारीख, बीच में रह गए 2 दिन। 15 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, तो वो गहमा गहमी तो अभी से वहाँ पर अरूज पर है। मजीद अपडेट्स भी उनसे लेंगे एक ब्रेक के बाद जी। स्टे विद अस। आधुनिक क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि जनाब आकिब कुरैशी जो कि स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो इस वक्त कोलंबो श्रीलंका में मौजूद हैं और प्रेमदासा स्टेडियम में हमने देखा है कि 15 फरवरी को उसके हवाले से तैयारियां अभी से जारी हैं। आकिब जरा सूरत हाल बताएं ना, प्रेमदासा स्टेडियम में किस तरह से तैयारियां, इर्द गिर्द क्या माहौल है? और सुनने में ये आ रहा है कि जनाब जो होटल्स हैं करीब करीब या जो भी रिहाइश मिल रही है, अब वो लोग लेते जा रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और वो डबल प्राइसेस उसकी हो गई हैं। देखिए हमजा, डबल प्राइसेस तो आपने बड़ी रियायत कर दी है। यहाँ पर 5,000 वाला कमरा जो है उसका रेट 20,000 पे कर दिया गया है, जबकि 10,000 वाले कमरे का रेट जो है वो 50,000 में हो रहा है। और लोग यहाँ पर बेताब है कि किसी तरह उनको होटल बुकिंग मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर जो है वो होटल बुकिंग इंडियंस ने करवाई है। जो प्री बुकिंग पाकिस्तान की जो शायकीन की तादाद है वो तकरीबन लगभग 4 से 5,000 पे है। और अभी मैं प्रेमदासा स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है कल जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच है उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जिक्र सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच का है। और यहाँ पर आईसीसी की तरफ से ब्रांडिंग भी जो है वो भी काफी तेज कर दी गई है। जबकि पिच के हवाले से बताऊं तो जो इजराइल ने बताया है कि 3 पिचेस तैयार की जा रही हैं, जिसमें से एक मैच कल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें जो है मध्य मुकाबले आएंगी। जबकि 2 पिचेस जो हैं, एक सेंटर विकेट है और एक 6 नंबर पिच है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो खेला जा सकता है। ताहम कल जो ग्राउंड स्टाफ है, जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच है उसके बाद वो फाइनल किया जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच किस पिच पर खेला जाएगा। तो तैयारियां जो है वो मुकम्मल है और फेस्टिवल का माहौल है यहाँ पर। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज भी प्रैक्टिस नहीं की, आज आराम किया उन्होंने इन हाउस जो है वो जो जिम किया, प्रैक्टिस सेशन किया, जबकि इंडोर प्रैक्टिस की है अपने होटल में ही। स्विमिंग पूल में ही उन्होंने हिस्सा लिया है, जबकि उन्होंने अपना एक जो कुक है वो भी पाकिस्तान से मंगवाया है ताकि उनको पाकिस्तानी खाने मिल सकें। जबकि दूसरी तरफ इंडियन टीम आज नामीबिया के खिलाफ जब मैच खेलेगी उसके बाद जो है कल इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और कल इंडियन टीम आराम करेगी, जिसके बाद 14 फरवरी को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है और सूर्या कुमार यादव जो कि इंडिया के कप्तान है। दोनों प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोनों टीमें जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी प्रेमदासा स्टेडियम में। तो इस तरह एक तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल है। जाके दूसरी तरफ जराये का बताना है कि आज होटल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थिंक टैंक की एक मीटिंग हुई है, जिसमें इंडिया के खिलाफ किसको खिलाना है और किसको ड्रॉप करना है उसके हवाले से बातचीत हुई है। जराये का बताना है कि थिंक टैंक इस चीज पर इत्तेफाक में दिखाई देता है कि ख्वाजा नाफे को मौका दिया जाए। तो ख्वाजा नाफे को अगर मौका मिलता है तो यकीनन फिर उस्मान खान को ड्रॉप करना पड़ेगा और ख्वाजा नाफे से जो है वो विकेट कीपिंग कराई जाएगी। जबकि फखर जमान के हवाले से भी थिंक टैंक में ये बातचीत चल रही है कि उनको भी जो है मौका दिया जाए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा है और सब कॉन्टिनेंट में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफी बेहतर है। लेकिन ताहाल जो बज़ाहिर जो है वो ऐसा नहीं लगता कि फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। तो एक तब्दीली का इम्कान जो है वो कंफर्म बताया जा रहा है थिंक टैंक की तरफ से। जबकि पिच के हवाले से आवाज बताऊं तो यहाँ पर स्पिन ट्रैक बनाने की तैयारी की गई है और जो कोलंबो का इस वक्त मौसम है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, 74% जो है वो ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई है। जबकि हवा जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में तो कमी है, लेकिन हवस जो है वो काफी ज्यादा है। और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने इस वक्त पिच को जो है वो कवर किया हुआ है, तमाम पूरे ग्राउंड को जो है कवर कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका का ग्राउंड हमेशा से ही मशहूर है कि हल्का से भी बारिश या का मौसम हो तो पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं। तो इस वक्त पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया गया है और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की तमाम तैयारी मुकम्मल है। टिकट के हवाले से बताऊं तो जो प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर टिकट बूथ लगा हुआ है वहां पर इस वक्त टिकट नहीं मिली। हमारी कुछ शायकीन से भी यहाँ पर बात हुई जो श्रीलंका के थे, उनका यही आखिर इसकी कैपेसिटी कितनी है स्टेडियम की?
दिलवा दें, हम ये टिकट खरीद कर जो है ये मैच देखना चाहते हैं। जबकि जो ऑफिशियल्स हैं उनके जराये ने बताया है कि टिकट आईसीसी की तरफ से जो जारी की गई थी वो 35,000 थी, जबकि आईसीसी की वेबसाइट पर 1,25,000 रजिस्ट्रेशन हुई है। तो इससे हिसाब लगाएं कि कितना यहाँ पर एक जो है वो इस मैच की हाइप क्रिएट की गई है। होटल्स की बुकिंग काफी हद तक बढ़ गई है। एयर टिकट जो है उसमें तकरीबन 50,000 रुपया जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जो लाहौर से डायरेक्ट एयरलाइन आती थी, डायरेक्ट जो है वो श्रीलंकन एयरलाइन की जो फ्लाइट चलती थी उसमें जो है 30,000 रुपये जो है इजाफा किया गया है। जो मुंबई से कोलंबो की फ्लाइट थी उसमें 20,000 रुपये इजाफा किया गया है। तो 15 फरवरी को ऑब्वियसली यहाँ पर एक फेस्टिवल का माहौल है। श्रीलंकन भी तैयार है कि हम इतने बड़े मैच की मेजबानी करें और इसमें से मोस्टली जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बेताब हैं और टिकट लेने के लिए जो है वो दर-बदर फिर रहे हैं। लेकिन जो टिकट बूथ है वहाँ पर इस वक्त किसी किस्म की टिकट नहीं मिल रही है आईसीसी की तरफ से। कल तक जो है अगले 24 घंटों के मुताबिक 24 घंटों में जराये का बताना है कि आईसीसी शायद 10,000 मजीद टिकट जारी कर दे, लेकिन वो सिटिंग नहीं होगी, वो सिर्फ खड़े होने की उसमें इजाजत होगी क्योंकि सीट जो है यहाँ पर 35,000 है, तो 35,000 तो पहले ही बुक हो चुकी हैं। तो 10,000 टिकट मजीद जो है वो आईसीसी जारी कर सकता है। 10,000 टिकट्स और ऐड होने जा रही हैं जी। लेट्स सी, जो जिन्होंने खड़े होकर देखना, जो मैच देखना है वो देखना ही देखना है।